हमेशा वैसी नहीं होती जैसा हम चाहते हैं। बाबा की आंखों का इलाज कराने के लिए सूरज दिन रात मेहनत करने लगा, लेकिन कुछ समय बीतने के बाद सूरज की तबीयत अचानक बिगड़ने लगी। डॉक्टर को दिखाया तो पता चला कि उसे ब्लड कैंसर है और उसकी जिंदगी 2-3 माह से अधिक नहीं है। सूरज के पैरों तले मानो जमीन खिसक गई। उसे कुछ सूझ नहीं रहा था और उस पर बाबा की फिक्र और बढ़ गई। कहाँ तो वह बाबा की आंखों का इलाज करवाकर दुनिया दिखाना चाहता था, पर अब कैसे? अब तो उसके पास वक्त ही नहीं था। रह रहकर उसे बाबा के शब्द याद आ रहे थे। आंखें ठीक होने के बाद सबसे पहले बाबा उसे देखना चाहते थे। इसी उधेड़-बुन में उसे ख्याल आया, क्यों ना अपनी आंखों से बाबा को दुनिया दिखाए। उन दोनों का प्यार निस्वार्थ था, असीम था। उसमें केवल अपनेपन का आभास और विश्वास था। सूरज ने निश्चय कर लिया था। वह अपने डॉक्टर के पास गया और बोला, डॉक्टर साहब, क्या मेरी अंतिम इच्छा पूरी हो सकती है? डॉक्टर ने पूछा, क्या है तुम्हारी अंतिम इच्छा? सूरज बोला कि मैं अपनी आंखों से बाबा को दुनिया दिखाना चाहता हूँ। क्या ऐसा हो सकता है? यह सुनकर डॉक्टर बहुत भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि कुछ टेस्ट कराने होंगे, उसके बाद ही पता चलेगा। सूरज के टेस्ट करवाए गए। जैसा कि सूरज चाहता था, उसकी आंखें बाबा को लगाई जा सकती थीं। यह सुनकर सूरज बहुत खुश हुआ। उसने डॉक्टर से कहा, डॉक्टर साहब, मेरी इस बीमारी के बारे में अभी बाबा को कुछ न बताइएगा, वह इस दुख को सह नहीं पाएंगे। एक विनती थी आपसे, मेरे शरीर को तब तक संभाल के रखिएगा जब तक बाबा की आंखें ठीक न हो जाएं। आंखें ठीक होने के बाद वह सबसे पहले मुझे देखना चाहते हैं। ठीक है, कहते हुए डॉक्टर ने सूरज से पूछा, वह तुम्हारे पिता है ना? सूरज ने कहा, नहीं, पिता तो नहीं है, लेकिन भगवान समान है। मेरी जिंदगी में भगवान का भेजा हुआ सबसे अनमोल उपहार। और फिर उसने अपनी सारी कहानी डॉक्टर को सुनाई। सूरज की कहानी सुनकर डॉक्टर की आंखों में आंसू आ गए। आज के वक्त में जहाँ भाई भाई का नहीं, बाप बेटे का नहीं, वहाँ दो अजनबियों में इतना प्रेम। आंसू पोंछते हुए डॉक्टर साहब ने कहा, ठीक है सूरज, जैसा तुम चाहते हो वैसा ही होगा और मैं इस ऑपरेशन की कोई फीस भी नहीं लूँगा। ऐसा बेमिसाल निस्वार्थ प्रेम मैंने आज तक नहीं देखा। धीरे धीरे समय गुजरता रहा। सूरज की तबीयत और ज़्यादा बिगड़ने लगी और यह बात बाबा से भी छुपी ना रही। बाबा तो बस दिन रात रोते रहते और भगवान को कोसते रहते, ये तूने क्या किया? मेरी खुशी तुझसे बर्दाश्त नहीं होती। एक बेटा डाला था झोली में और अब उसे भी छीन रहे हो। नहीं चाहिए मुझे आंखों की रोशनी, बस मेरा बेटा वापस लौटा दो। लेकिन उन दोनों का भाग्य तो पहले से तय था। आखिर वह दिन आ गया जब सूरज अपनी आखिरी सांस ले रहा था। सूरज बाबा की गोद में सिर रखकर लेटा हुआ था और उसने बाबा से कहा, बाबा, तुम्हारी इच्छा जरूर पूरी होगी, तुम दुनिया देखोगे, लेकिन मैं। कहते कहते सूरज हमेशा के लिए खामोश हो गया। इसके बाद बाबा की आंखों का ऑपरेशन किया गया। सूरज की आंखें उन्हें लगा दी गईं। सूरज के पार्थिव शरीर को सुरक्षित रखा गया। जब बाबा ने आंखें खोली, सूरज का पार्थिव शरीर उनके सामने था, जिसे देखकर बाबा को ऐसा सदमा लगा कि
उसे देखते देखते बाबा ने अपना दम तोड़ दिया। उनका मिलन एक बार फिर से हो गया। पहले धरती पर हुआ था और अब दूसरे जहां में। बाबा और सूरज का अंतिम संस्कार एक साथ किया गया। अंतिम संस्कार के लिए ले जाते समय डॉक्टर सोच रहे थे, बिना जन्म दिए, बिना कोई रिश्ता हुए कोई किसी को इतना प्यार कर सकता है? यह सच है कि प्यार प्यार के बदले प्यार मांगता है, जिसके द्वारा एक अलग ही दुनिया बनाई जा सकती है। बाबा और सूरज ने मिलकर एक ऐसी ही दुनिया बनाई थी और इसी प्यार ने उनके अनोखे रिश्ते को भी अमर कर दिया।